गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। ये देखिए, दरवाज़ा खुलते ही ये लोग, इसके पहले ही भी मैं काफ़ी देर से उठ चुकी हूँ, पर अभी एक बार आई भी थी फूल तोड़ के। आज वीडियो नहीं बनाया फूल तोड़। देखिए, दरवाज़ा खुलते ही ये लोग बिल्कुल डरती नहीं है, बिल्कुल पास आके, क्योंकि ये लोग नमकीन खाती है ना। देखिए, पूरी एकदम बैठ के गई है तार इस पे। देखिए ये लोग नमकीन के लिए बैठी हुई हैं कि अब दरवाज़ा खुला है, नमकीन मिलेगी। बहुत सारे हैं इसमें, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं ना, बहुत सारी चिड़िया हैं यहाँ से वहाँ तक। इसमें दिख नहीं रही हैं, नहीं तो बहुत सारी हैं। अभी नमकीन खाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। दरवाज़ा खुलता है ना 6 बजे, ये लोग आ जाते हैं, बैठते हैं नमकीन डालने के लिए। पर मैं तो जल्दी डालती नहीं हूँ, मैं मेरे हस्बैंड डालते हैं ये वाली नमकीन, ये भुजिया। और कोई नमकीन ये लोग खाती ही नहीं है, ये भुजिया खाती हैं, तो भुजिया भी डालेंगे। तो मैं ही डाल देती हूँ आज। हमारे ब्लॉग में हमारे साथ बनी रहिए, कंटिन्यू। भी दिखाती हूँ, डालती हूँ तो दिखाती हूँ इन लोगों की। सुबह का टाइम था। इस समय चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज भगवान को उगता हुआ देखते बहुत ही अच्छा लगता है। ये पल बहुत ही सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। ये पल मैं कभी भी नहीं खो सकती। ये पल थोड़ा सा ही चाहे जब देखती हूँ, पर सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ आती हूँ। और इन चिड़ियों को तो नमकीन मेरे हस्बैंड भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ। आज तो मैंने डाल दी, जो पहुँचता है वो डाल देता है। पर ये लोग एकदम फिक्स है, इनका टाइम फिक्स है कि 6 बजे ये लोग आ जाते हैं नमकीन खाने। तो वहाँ से मैं आई, उसके बाद तुरंत फटाफट से जो गाय भैंस का काम था वो करके आ गई। नहा के किचन में बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाने, वो लोग, उन लोगों का फरमाइश था आज की आलू का पराठा। तो मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दी थी। उसके बाद गई नहाने, नहा के आते तक में आलू मेरी पक गई थी। तो फिर मैंने ये छील के बना दिया आलू का पराठा। मैं बना के सिंपल सा ही बनाती हूँ, इसे आलू को फ्राई नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही। उन लोगों को ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे मिर्च और अजवाइन और नमक सब कुछ डाल के ऐसे ही फ्राई, मसाले वाली। उन लोगों को, दोनों बच्चों को मेरे मसाले वाला नहीं पसंद है आलू का पराठा। जैसे सबके लिए बनाती हूँ ना, तभी मैं तलती हूँ, नहीं तो बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे बस ऐसे सिंपल सा ही आलू का पराठा खाते हैं, जैसे धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, जवाइन डाल के वो लोग बनवाते हैं। जवाइन और सब कुछ, नमक, जितना चीज़ है डाल लो। और पर वो फ्राई तेल मसाला बिल्कुल नहीं डालना चाहते वो लोग, तो ऐसे ही सिंपल सा। तो ये देखिए, मैं बनाने लगी यहाँ आलू का पराठा, बना के बच्चों को दे दूँ। और क्योंकि भाई भी जा रहा था जॉब पे, तो फिर उसको भी बना के आलू का पराठा ही खा के उसके बाद ये सब चले जाएंगे। तो और हमारे यहाँ कुछ मेहमान भी आने वाले, मेहमान क्या, मेरे भांजे लोग आने वाले हैं उन, क्योंकि न्यू गाड़ी लेने वाले हैं, तो जाने वाले थे। तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर ले रही हूँ और देखती हूँ कितना ब्लॉग मेरा बन पाता है। अगर कोई आता है ना तो ये लगता है कि बातें बातें करने लगूँ, तो फिर नहीं होता है। कि कभी कभी कभार कोई आता है तो फिर ये लगता है कि आगे बैठ के बात कर लो, फिर बाद में ये सब होता रहेगा। वीडियो का क्या है, वीडियो फिर बना लेंगे। और काम भी, मैं अगर कोई आता है ना तो मेरा काम भी रुक जाता है। मैं अपना काम से ज़्यादा आगे सबको फॉलो करती हूँ कि सब अच्छे से बात करें। फिर आ गई छत पे, वहाँ बच्चों को भेज दिया। उसके बाद धूप निकल आया था तो आ गई छत पे, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। दाल वगैरह मैं इकट्ठे ले लेती हूँ ना, तो फिर बहुत झंझट भी होती है। इकट्ठे लेना तो ठीक लगता है, पर ये भी होता है ना कि इसे समय समय पे देखते रहो। तो थोड़ा सा मुझे एक दो जो पाई होती हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, ढोरा या पाई ऐसे होता है ना, तो वो मुझे एक दो दिखा दाल में। तो मुझे लगा कि इस समय बारिश का मौसम है, कहीं दाल ख़राब ना हो जाए, इसके चक्कर में मैं धूप दिखाती यही है, इकट्ठा सामान ले लो ना तो फिर उसे टाइम टाइम से दिखाना पड़ता है, धूप भी। और इस समय थोड़ी सी धूप रखा था, तो फिर हम कहे कि हो रखा था, तो इसलिए मैं सोची कि ये डाल देती हूँ, थोड़ा सा धूप लग जाए। उसके बाद इसे फटक के मैं दूसरे फिर उसे बर्तन में रख दूँगी। तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें थोड़ा सा पड़ा हुआ है, और सच में हल्का हल्का सा लगा हुआ था। इसमें बारिश के मौसम में चाहे कितना भी अच्छे से पैक करके रखो, पड़ ही जाता है। तो सब काम हो चुका था, भांजे भी आए और चले गए। तो ये देखिए, मेरा ये ब्लाउज मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये ब्लाउज, और आधा बन भी चुका है, आधा बाकी है। तो मैं अपने से ही ये बना रही हूँ, क्योंकि मैं
अक्सर टेलर को देती हूँ तो टेलर मेरा ब्लाउज बिगाड़ देते हैं, तो इसलिए मैं अपने से ही ये ब्लाउज सिलाई करी हूँ। और पीछे हुक वाला है, डिजाइनर ब्लाउज था, तो फिर मैं अपने से ही जितना अक्सर मैं बहुत ही पहले तो मैं आस्तीन में डिजाइन सब जगह डिजाइन डाल डाल के बहुत ही मैंने ब्लाउज सिला है और सिलाई की हूँ। पर इस समय ना फिर मुझे सिंपल से ही अच्छे लगते हैं, मुझे डिजाइन वाले बहुत ही नहीं अच्छे लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा ताम झाम होता है वर्क ब्लाउज में तो नहीं अच्छे लगते। सिंपल सा जैसे होता है थोड़ा बहुत कट वाला ब्लाउज अच्छा लगता है, पर मुझे बहुत ही पसंद नहीं है। सिर्फ फुल आस्तीन और सिंपल सा ब्लाउज मुझे पसंद है, तो वही मैं सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि गले में डिजाइन वगैरह ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आते हैं, तो मैं सिंपल सा ही ब्लाउज सिलाई करती हूँ। और नहीं तो डिजाइन वाले तो सिल लेती हूँ और काफ़ी पहले से भी सिलती हूँ। तो ये देखिए मैं पीछे हुक वाला ब्लाउज यहाँ बना रही हूँ, मेरा लगभग बन भी गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो फिर पूरा टाइम मेरा इसमें लग गया था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं की। ये तो फिर थोड़ा सा ब्लाउज ना अब मेरे टाइट होने लगता है, तो ये मैं अभी नया सिली हूँ तो इसका ही नाप मैं वो कर रही हूँ। तो फिर इसी का नाप लेके और ये देखिए इस तरह से ये मेरा कंप्लीट भी हो गया। और जल्दी से मैं सिलाई तो जल्दी कर लेती हूँ, पर आग की वजह से नहीं सिल पाती हूँ। पर थोड़ा सा मेरी क्योंकि आँख दर्द होती है और सर भी बहुत ज़्यादा इसमें दर्द हो रहे थे, तो फिर इसमें चश्मा तो मुझे लगा है, अभी मेरा चश्मा बन के नहीं आया है। तब भी मेरे घर वाले बहुत डांट रहे थे कि अभी चश्मा नहीं आया है, उसके पहले ही तुम सिलाई कर रही हो, दिक्कत ना हो। तो फिर पर मैं सोच रही हूँ ना कि क्योंकि ये जो पितर पक्ष आने वाले हैं ना, तो उसमें मैं सिलाई नहीं करती हूँ, पर देखती हूँ अगर नहीं हो पाएगा तो कर ही लूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। नवरात्रि में जो ब्लाउज सिलने थे और ये सब भी, जैसे रेड कलर साड़ी और जितने साड़ियाँ मैं लेती हूँ ना न्यू, तो फिर मैं इस नवरात्रि में ही उसका उद्घाटन करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ सिलने लगी। तो फिर ये मेरा कंप्लीट हो गया था ब्लाउज। अभी किसी दिन अगर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो दिखाऊंगी। उसे कंप्लीट कर ली थी, पर इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखाई हूँ, पूरा पहन के तो नहीं दिखाई हूँ, पर कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही मैं अपना ब्लाउज खुद से ही सिलती हूँ। और अच्छा भी होता है ना कि जब भी मर्जी चाहे तुरंत साड़ी लो और तुरंत फटाक से ब्लाउज सिल लो। और टेलर के मत्थे होता है ना, तो 1 महीने पहले दे उसके बाद सिलते हैं, तो फिर बहुत टाइम भी लगाते हैं। अगर अच्छा सिलते नहीं है तो फिर और मन बिल्कुल ख़राब सा हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं अगर कभी देती नहीं हूँ, अगर दे दी इतना तो ख़राब भी हो जाता है मेरा ब्लाउज़, तो मैं अपने से ही सिलना पसंद करती हूँ। तो यहाँ मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से मैं सिल ली थी और पीछे कटिया हुक वाला ब्लाउज ये था। तो फिर क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसी थी कि आगे डिज़ाइन थी, पीछे नॉर्मल था, तो पीछे मैं हुक लगाई और आगे डिज़ाइन था। तो इस तरह से मैं ये ब्लाउज़ सिली और बहुत ही अच्छा सिल के आया था, बहुत ही परफेक्ट बैठा था, जितना मैं सोची नहीं थी उससे भी बहुत अच्छा बैठा था मेरा ये ब्लाउज़। पर इस ब्लॉग में ना मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि आधे पे छोड़ के मैं काम करने लगी। उसके बाद रात में मुझे टाइम मिला ना, तब मैं रात में सिल ली थी ये ब्लाउज़, पर वो उस समय मैं कैमरा ऑन नहीं की, मैं दिखाई नहीं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की इस ब्लॉग में, बस वही रहा। नहीं तो मैं जैसे होता है ना, मुझे जब टाइम मिलता है तभी मैं बैठ जाती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ ब्लाउज की। तो ऐसे ही रहा मेरा। तो ये देखिए पूरा तो लगभग सब बन चुका है, बस इसे जोड़ना है और सब मेरा हो गया है, ये देखिए। और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये सिलाई होने के बाद, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सुकून भी मिलता है अगर सिलाई अपने से कर लो ना, तो सुकून मिलता है। ये आस्तीन थी, बस आस्तीन जोड़ दूंगी और कुछ नहीं। तो यहाँ वो ब्लाउज सिलने के बाद में आ गई थी, थोड़ा सा बाकी था वो मैं बाद में सोची सिल लूँगी, क्योंकि यहाँ दाल रखी थी ना, तो मैं सोची कि अब शाम हो रही है, ये दाल और मुझे गेहूँ बनाना था, वो सब मुझे काम करना था। तो इसलिए मैं सोची ये सब काम जो बाहर वाले हैं वो कर लेती हूँ, और सिलाई तो बाद में भी कर लूँगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा तो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि मेरे ही सारे इतने काम हो जाते हैं ना। तो कि मुझे क्योंकि अब गाय भैंस का भी काम करना था, तो फिर मैं सोची ये फटक के रख लेती हूँ, उसके बाद गाय भैंस का भी करना है। वहाँ थोड़ा सा सब्जी वगैरह है ना, तो इसमें बारिश नहीं हो रही तो सिंचाई भी करना था, वहाँ भी सब कुछ देखना था, तो बहुत सारे काम हो जाते थे। तो इसलिए मैं सोची ब्लाउज बाद में ही सिल लूँगी, आगे चलूँ ये काम कर लूँ। तो अब बहुत ज़्यादा तो कीड़े नहीं थे, पर ये लग रहा था कि थोड़ा सा फटक के रख दो तो सही हो जाएंगे, जो अगर लगे होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ दाल को अच्छे से फटकने लगी, फटक के ये भर के फिर से बाल्टी में रख दूँगी। और जो काम है अभी नीचे बहुत सारे काम, मेरे बर्तन वगैरह, और एक बार तो मैंने साफ किया था, पर दोपहर के जो बच्चे नाश्ता वगैरह किए थे, खाना खाए थे, तो वो सारे बर्तन थे, तो फिर वो मुझे धुलना था। तो फिर आगे मैं सोची कि यहाँ ये कर लेती हूँ ना, तो फिर जो घर के काम है वही लगता है कि जैसे इस समय ना
अगर इस समय शाम के 5 बज रहे थे तो सूरज भगवान तो जा चुके थे और ठंडा मौसम हो गया था। चिड़िया ना ये खाती तो नहीं है, पूरा बिखरा देती हैं, तो फिर हम सोचे कि पूरा बिखेर देंगी चिड़िया, और बैठती हैं तो लाइटिंग भी कर देती हैं, तो फिर मन नहीं भरता है। और जबकि कितना भी दाल धुल के डालती हूँ पर होता है ना अगर तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं सोची आगे चलिए ये काम कर लेती हूँ, तो फिर जो और काम है नीचे वाला वो तो फिर बाद में ही करूँगी। तो यहाँ मेरा दाल भी हो गया, वहाँ दाल साफ़ करके उसके बाद डब्बे में भर के रख के आ गई। यहाँ जो चाय का बर्तन था, फिर एक चाची थी तो वो आ गई थी, तो चाची से बात करने लगी, फिर देवरानी आ गई थी, उनसे बात करने लगी, तो फिर ऐसे मेरा टाइम निकल गया। तो फिर उसके बाद आई तो मैं बर्तन फटाफट से साफ़ करके, और फिर उसके बाद नहा धो के पूजा करना था। तो फिर ऐसे ही रहता है मेरा काम कि सारा दिन का काम मुझे समझ में नहीं आता, और थोड़ा बहुत अगर कोई आ गया तो फिर व्यस्त हो जाओ, उसके बाद नहीं तो मेरा सारा दिन मेरा काम में ही जाता है, पूरा टाइम ऐसे ही रहता है। और अच्छा भी होता है, सुकून भी मिलता है कि अपने काम में बिजी रहो और अपना करो, और फिर बच्चों को संभालो, फिर अपना यूट्यूब देखो, फिर ऐसे ही रहता है जी, मेरा ऐसे ही कटता जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता समय का। तो फिर कभी कभार दोपहर में लेट गई तो लेट गई, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम में नहीं मिलता। जैसे काम को एक साइड रख के लेट गई तो ठीक है, नहीं तो अगर देखने लगूँ अगर कि मुझे ये करना है तो मैं कभी भी फुर्सत ही नहीं मुझे मिलता कि मैं 1-2 घंटे चैन की नींद सो लूँ। बस अगर लेटती हूँ तो ये दिमाग में हमेशा रहता है अभी ये काम करना है, ऐसे ही चैन की नींद तो मैं कभी सो ही नहीं पाती। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।